Lord. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the हालेलुया। Lord. Hallelujah. खुदा का धन्यवाद हो अच्छे दिन के लिए। एक बार फिर से हम खुदा की हुजूरी में हैं और खुदा के कलाम में एक जगह पे हम पढ़ते हैं, जब एक व्यक्ति को प्रतिदिन एक दरवाजे के बाहर ले जाकर के बैठा दिया जाया करता था। वो दरवाजे का नाम था सुंदर फाटक। हम सब आज फिर से एक सुंदर फाटक के द्वार पर आकर के बैठे हैं और आपको मैं बताना मांगता हूँ, यदि आप अपने जीवन में खुदा के बड़े कामों को देखना चाहते हैं तो आपको उसके नाम पर विश्वास करना पड़ेगा, जैसे कि उस लंगड़े व्यक्ति ने किया था। आपके जीवन में यदि बड़े कार्य नहीं हो पा रहे हैं, आपके जीवन में चंगाइयां नहीं मिल पा रही हैं, तो आज की शाम जब हम सुंदर फाटक पर बैठे हैं, खुदा के दरवाजे पर बैठे हैं, तो आइए अपनी फरियादों को खुदा के आगे रखें और उसके नाम पर पूरे विश्वास के साथ, पूरे ईमान के साथ उसकी हुजूरी में चलेंगे। Yes. थैंक यू Thank you, Father. तेरे दर पे आया हूँ मैं, फरियाद लाया हूँ मैं। तेरे दर पे आया हूँ मैं, फरियाद लाया हूँ मैं। उम्मीद मेरी खुदा, खाली न मैं जाऊंगा। ओ उम्मीद मेरी खुदा, खाली न मैं जाऊंगा। ओ रहनुमा सुन ले दुआ, ओ रहनुमा सुन ले दुआ, ओ रहनुमा सुन ले दुआ, ओ रहनुमा, ओ रहनुमा, ओ रहनुमा, ओ रहनुमा। तेरे दर पे आया हूँ मैं, फरियाद लाया हूँ मैं। तेरे दर पे आया हूँ मैं, फरियाद लाया हूँ मैं। उम्मीद मेरी खुदा, खाली न मैं जाऊंगा। ओ उम्मीद मेरी खुदा, खाली न मैं जाऊंगा। ओ रहनुमा सुन ले दुआ, ओ रहनुमा सुन ले दुआ, ओ रहनुमा सुन ले दुआ, ओ रहनुमा, ओ रहनुमा, ओ रहनुमा, ओ रहनुमा। खुदा के कलाम में एक औरत का जिक्र है जिसने अपनी सारी धन संपत्ति को गंवा दिया अपने इलाज में और बहुत ज्यादा परेशान रही। तमाम वैद्यों को, तमाम हकीमों को दिखा दिया, लेकिन उसको चंगाई नहीं मिल रही थी। एक दिन जब उसने खुदा को देखा, यीशु मसीह को देखा, तो लिखा है कि वो मन ही मन कहती थी कि मैं चंगी हो जाऊंगी, और वो यीशु मसीह को छूने के लिए उसके पास गई। और हम सबको मालूम है कि खुदा के रूह ने, खुदा की ताकत ने किस तरह से उसको चंगाई दी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब कुछ गवा करके अपना कुछ भी न हासिल किया है। दामन को छू के ये छूटा, मैंने सब कुछ पा लिया है। सब कुछ गवा करके अपना
मैंने सब कुछ पा लिया है, दामन को छू के ये कहूँगा, मैंने सब कुछ पा लिया है। उम्मीद मेरी खुदा, खाली न मैं जाऊंगा। ओ उम्मीद मेरी खुदा, खाली न मैं जाऊंगा। ओ रहनुमा सुन ले दुआ, ओ रहनुमा सुन ले दुआ, ओ रहनुमा सुन ले दुआ, ओ रहनुमा, ओ रहनुमा, ओ रहनुमा, ओ रहनुमा। ऐसा करम मुझ पे कर दे, दामन को मेरे तू भर दे। डर से न जाऊंगा तेरे, जब तक रहम तू न कर दे। ऐसा करम मुझ पे कर दे, दामन को मेरे तू भर दे। डर से न जाऊंगा तेरे, जब तक रहम तू न कर दे। उम्मीद मेरी खुदा, खाली न मैं जाऊंगा। ये हाथों को उठाकर कहें, उम्मीद मेरी खुदा, खाली न मैं जाऊंगा, खाली न मैं जाऊंगा। ओ रहनुमा सुन ले दुआ, ओ रहनुमा सुन ले दुआ, ओ रहनुमा सुन ले दुआ, ओ रहनुमा, ओ रहनुमा, ओ रहनुमा, ओ रहनुमा। तेरे दर पे आया हूँ मैं, फरियाद लाया हूँ मैं। तेरे दर पे आया हूँ मैं, फरियाद लाया हूँ मैं। उम्मीद मेरी खुदा, खाली न मैं जाऊंगा। ओ उम्मीद मेरी खुदा, खाली न मैं जाऊंगा। ओ रहनुमा सुन ले दुआ, ओ रहनुमा सुन ले दुआ, ओ रहनुमा सुन ले दुआ, ओ रहनुमा, ओ रहनुमा। तेरा धन्यवाद। निवेदन करूंगा पास्टर अजय पीटर से कि प्रार्थना में हमारी मदद करें। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हमसे प्यार करने वाले जीवित दयालु पिता परमेश्वर, आप हमारे अच्छे रहनुमा हैं, आप अच्छी रहनुमाई करते हैं और हमारी उम्मीद आज से है। और आज की शाम फिर से पिता परमेश्वर जब ये गाना गाया है, हमने इजहार किया है कि हम खाली नहीं जाएंगे। और पिता परमेश्वर हमारा ये ईमान हमारी जिंदगी को आशीषित करता है कि हम खाली नहीं जाएंगे। और आज की शाम एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम इस उम्मीद से आपके पास आए हैं कि हम नाउमीदी में जो जी रहे हैं, आज हम उम्मीद में बढ़ जाएं और आज फिर आपसे हासिल कर लें। प्रभु यीशु मसीह पूरी इबादत को आपकी सामर्थ्य हाथ में सौंपते पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई में ले लीजिए। हर एक सुनने वाले के जीवन पे आपका रूह काम करे। हर एक घर पे जो बैठे हैं, जो जुड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह
ये मेरे प्यार की वजह से नहीं है, ये आपके प्रेम की वजह से आपसे प्यार करते हैं और आप इनकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। ये आपकी क्षमता है और ये जानते हैं कि आप ही इनके रहनुमा हैं। तो आज की शाम एक बार फिर से नैरो पाथ फॉलोवर के पेज के माध्यम से पिता परमेश्वर आज हमसे और इनसे रूबरू होइए, बातें करिए, आनंद मनाएं, गीतों के साथ, वचन के साथ और तेरी हुजूरी के साथ हम आनंद मनाएं। सब बातों का धन्यवाद करते हुए आपके जिंदा जलाली मुबारक यीशु नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए, इससे पहले हम खुदा के कलाम में और गीतों में आगे चलें। मेरे साथ निकाल लेंगे मत्ती की इंजील उसका 20वां अध्याय। मत्ती की इंजील उसका 20वां अध्याय 20 आयत से लेकर 28 आयत तक इसको हम पढ़ेंगे। हिंदी में कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उनसे कहा, तू क्या चाहती है? वे उससे बोली, ये वचन दे कि मेरे 2 पुत्र तेरे राज में, एक तेरे दाहिनी ओर और एक तेरे बाईं ओर बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम भी पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। ये सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए और यीशु ने उनके पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अनजातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वे तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वे तुम्हारा दास बने, जैसा कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलकर एक गीत गाएंगे। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ताली को बजाकर इस गीत को गाएं। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। ओ है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर चल मनवारे दे अपना अधिकार। जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश की महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रकाश। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न टिकेगा टिकेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न टिकेगा टिकेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार, जय जयकार
करे। ओ जय जयकार जय जयकार करे। ओ जय जयकार जय जयकार करे। आइए हम प्रार्थना में चलें और मम्मी से मैं चाहूंगा कि वो प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आदर के योग परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। महिमा के योग परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। और जितना भी धन्यवाद करे खुदावन वो कम है पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे जीवन में बड़े बड़े उपकार करता है पिता परमेश्वर। अपनी दया अपनी करुणा हम सब पे बना के रखता है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने सुबह से लेकर अब तक परमेश्वर संभाल के रखा, अपने पनाह में छिपा के रखा पिता परमेश्वर। हर एक बीमारियों से, हर एक परेशानियों से, हर एक मुसीबतों से परमेश्वर आपने बचा के रखा। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, एक बार ये मौका फिर दिया पिता परमेश्वर कि हम सब बैठ के खुदावन तेरी स्तुति आराधना करने वाले हो पा रहे पिता परमेश्वर। बहुत से ऐसे जीवन है खुदावन जो परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं देख पाए पिता परमेश्वर। बहुत से ऐसे जीवन है पिता परमेश्वर जो तुझको नहीं जानने वाले हो पाए पिता परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर अपने हुजूरी में परमेश्वर लाइए पिता परमेश्वर। इस समय खुदावन हर एक घुटना खुदावन झुकने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हर एक जुबान खुदावन तेरी अंगीकार करने वाली हो सके, क्योंकि तू एक महान परमेश्वर यीशु मसीह है खुदावन जो हर एक पे ऊपर है पिता परमेश्वर। तू राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आप परमेश्वर हमारे पिता है, हमारे परमेश्वर है खुदावन। हमारे जीवनों को खुदावन आप सुधारते हैं, बनाते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका हृदय से खुदावन धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारी हर एक जरूरतों को खुदावन को अपने आसमानी भंडार से खुदावन पूरा करता है खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पूरी इबादत को खुदावन तेरे हाथ में सौंपते हैं, तुझसे दुआ करते खुदावन कि शुरू से लेकर अंत तक खुदावन तुम लोग के साथ होना पिता परमेश्वर। अपनी अगुवाई में चलाना पिता परमेश्वर, जैसा आप चाहते खुदावन और वैसा होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरे वक्ता को भी खुदावन तेरे हाथ में सौंपते और तुझसे दुआ करते तो अपनी आत्मा का दूना मसा देना पिता परमेश्वर, ताकि आज जो बीज हमारे बीच में बोया जाए खुदावन वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। उसको सुन के यूं इग्नोर ना करे पिता परमेश्वर, वरन परमेश्वर उस पर चलने वाले हो सके, उससे सीखने वाले हो सके, अपने जीवन को परमेश्वर संवारने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पूरी इबादत को खुदावन तेरे हाथ में सौंपते, तेरे पवित्रों में जो नाम में होके मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। एक लड़का बहुत छोटा सा था और एक दिन वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर बहुत दिनों से, बहुत समय से खुदा की सेना को ललकारा जा रहा था। और जब उसने इस बात को सुना कि खुदा की सेना को ललकार रहा है कोई, उसने कहा कि ये कौन है जो खुदा की सेना को ललकारता है, खुदा के लोगों को ललकारता है। तब उसने अपने मन में ही डिसाइड कर लिया कि वो उसको मार देगा। और वो राजा के पास गया और उसने अनुमति ली और वो जाकर युद्ध के मैदान में खड़ा हो गया। मैं आपको बताना मांगता हूँ, उसके पास अपनी कोई ताकत, अपनी कोई कुव्वत, अपनी कोई काबिलियत नहीं थी। वो उसी जगह पर, उसी क्षेत्र पर, उसी मैदान में खड़े होकर इस बात की गवाही देने लगा, कहने लगा कि तू तो तलवार, भाला और सांग और ढाल लिए हुए आता है, लेकिन मैं अपने यहोवा परमेश्वर का नाम लेकर, सेनाओं के यहोवा के परमेश्वर का नाम लेकर तुझे मारने के लिए आया हूँ। मैं आपको बता दूं, यदि हमारे पास उसका नाम है, यदि हमारे पास उसकी सामर्थ है, तो आप अपनी परेशानियों से कह देंगे तो वो आपके सामने से हट जाएगी। आइए मिलकर एक गीत गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया,
जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने तो भागा, जंगल से मार को निकाला, समुंदर को जिसने तो भागा, जंगल से मार को निकाला, वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। जीसस हालेलुया। मैं सिस्टर मंजुला बेंजामिन से चाहूंगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे सचमुच में परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप हमारा बल है, हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु। यह परमेश्वर मेरी चट्टान, मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला है, और वो मेरा ईश्वर है, और जिसका मैं शरणागत हूँ प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती है आपका, क्योंकि आप हम में से हर एक की ढाल है, हमारी मुक्ति का सिंह है, हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद देते पिता कि सचमुच पिता, जब हम संकट और सकेती में फंसते हैं तो आप हमारे शरण स्थान बन जाते प्रभु, कि हम आप पर आकर के पिता आपके पास शरण लेते हैं ताकि हम बचाए जाएं। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जो इस पृथ्वी पर ही एक नाम है जिससे हमने उद्धार को पाया है, उसके प्रेम को सीखा है, उसको जाना और पहचाना है प्रभु। इस संदेश के माध्यम से प्रभु जानते हर कोई है प्रभु, पहचानना शुरू करते हैं, पर हम उसमें जीना शुरू करते हैं प्रभु। जब हम आपके वचन में बढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं, वो हमारे अंदर बसता है, वचन हमारे अंदर नया जन्म लेता है, तब हम पिता परमेश्वर आप में हम सांस ले सकते हैं, हमारा स्वभाव बन सकता है प्रभु वो। और हम धन्यवाद देते हैं कि जो कुछ भी आपने हमारी योजना के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारी उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए इस मीटिंग को तैयार किया प्रभु, रखा प्रभु, कि वो हर दिन एक निश्चित समय जो आपने सचमुच आशीष के रूप में हमें दिया प्रभु, हम इसमें बैठ करके आपस की संगति से और आपस की स्तुति और भजन से प्रभु जी अपने लिए आशीष को तो लाते ही हैं, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनते हैं प्रभु। प्रभु अपने बेटे को दुगने अभिषेक से मस्ता करना प्रभु, क्योंकि निकलने वाले हर एक वचन वाले शब्द प्रभु तेरे आशीष, तेरी सामर्थ और तेरी भरपूरी से पूर्ण हो प्रभु, ताकि हम में से हर एक के जीवन में वो एक सामर्थ्य के रूप में काम करे प्रभु, ताकि जिसको जैसी जरूरत है प्रभु वो वचन उसके अंदर वही काम करे प्रभु।
और विशेष करके प्रभु ये वचन हम में से हर एक के लिए एक स्तंभ बन जाए प्रभु, और हम उसमें स्थिर रहें प्रभु कि जब आप आए तो हम में से हर एक को प्रभु अपने साथ ले जाने योग्य समझे प्रभु। प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी ऐसी मीटिंग लगाई जाती है वहाँ सिर्फ और सिर्फ जीवित वचन ही प्रचार किया जाए, जिससे पिता परमेश्वर लोगों की आत्मिक विकास हो सके प्रभु। ऐसे लोग जो वचन को लेकर निकलते हैं प्रभु, जहाँ कहीं भी जाते हैं पिता परमेश्वर, उन सबों की रक्षा रखवाली करना प्रभु, ताकि आपका वचन से कई आत्माएं बचाई जा सके। बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी चंगाई को देना प्रभु, जब वो अपने विश्वास से पुकारते प्रभु, जिस भी तरीके की उनकी बीमारी हो प्रभु, और जिस स्थान में बीमारी हो, यीशु मसीह अपना दाहिना हाथ बढ़ाना प्रभु, ताकि वो सामर्थी हाथ उनको चंगाई दे सके प्रभु जी। प्रभु समस्याओं और परिस्थिति में फंसे हुए लोगों के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु। कई ऐसे हैं प्रभु जी जो आपके नाम के कारण सताए जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में डाल दिए गए प्रभु जहाँ से निकलना संभव है, और हम जानते हैं संभव को संभव करने वाला परमेश्वर ही हुआ, आप ही हैं प्रभु। आप उनके लिए उपाय करिए, और उन लोगों के लिए जो सताने वाले हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके मनों को बदल दे प्रभु जी, ताकि सच में अभी हम देखते प्रभु की दुनिया का अंत होने वाला बहुत करीब है प्रभु जी। हम में से हर एक को आत्मिक रीति से तैयार कर प्रभु, और इसलिए हम समझते हैं प्रभु जी की ये मीटिंग और ये जो मैसेज है, जो वचन है, जो आपकी ओर से आता है हमारे जीवनों में प्रभु, ये तेरी योजना है प्रभु कि हम में से हर एक बचाए जाए प्रभु। सुनाने वालों को ताकत देना प्रभु, अपने आत्मिक बल से, आत्मिक समझ से, आत्मिक अभिषेक से उन्हें आशीषित करना प्रभु। सारी बातों को पिता परमेश्वर आपके समक्ष रखे हैं, भजन और स्तुति से जो हम पिता परमेश्वर आपके पास आए हैं, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। तो हम विश्वास करते हैं प्रभु, तो इस समय हर एक के दिल में विराजमान है प्रभु इस स्तुति के द्वारा। इसलिए हम में से हर एक का हृदय तैयार है सुनने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए। बोलने वाले को भी पिता परमेश्वर भरपूर आशीष देना प्रभु, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद रखें। कलाम में जाने से पहले एक आराधना के गीत के माध्यम से दोस्तों हम तैयार करें। यहोवा ईरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू करता चंगा, नीले चंगाई तेरे नामों से। यहोवा शम्मा, तू संग रहना, हर जरूरत को पूरी करता है। काफी है, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। एक बार फिर से कहेंगे, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा एलोही सृजनहारे, सब रचा है वचन से तेरे। यहोवा एलियो, तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई है। यहोवा शालो, तू
काफी है शांति तूने मुझे, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। जब आप उसकी हुजूरी में हैं, हम यहाँ से गा रहे हैं, आप अपने जगहों पे गा रहे होंगे, आपको गाना नहीं भी आता है तो आप ये तो कह सकते हैं कि तू काफी हमारी जिंदगी के लिए, हमारी तंगहाली के लिए तू काफी है, हमारी बेसहारा जिंदगी में तू आ जाए, तू काफी है हमारे लिए। हमारे पास भले बहुत सोर्सेज हो, भले हमारे पास बहुत पैसा हो, पर ये सब बेकार है, पर तू काफी है। जब इस चीज को गा रहे हैं और दिल की गहराई से आप भी गाइए, आपकी तंगहाली में वो आपके लिए काफी है, वो आपकी माफी है, वो आपकी शिफा है, और वो आपकी हुजूरी में आ जाएगा और आपको अपनी हुजूरी में ले लेगा और वो बता देगा कि मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ। थैंक यू जीसस। यहोवा यीरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू करता चंगा, मेरे चंगाई तेरे घावों से। यहोवा शम्मा, तू संग रहना, हर जरूरत को पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। गहराई से बात को कहते हैं, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। एक बार फिर से, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। हमारे जीवित दयालु पिता परमेश्वर, ये गाना सिर्फ गाना ना हो जाए और हमारा अंगीकार भी हो जाए। और जब आज की शाम पिता परमेश्वर हम सब ने ये बात को माना है कि तू काफी है, मेरे लिए काफी है, मेरी बीमारियों के लिए काफी है, मेरी तंगहालियों के लिए काफी है, मेरी बदनामी के लिए काफी है, मेरी सिसकी और मेरी वेदनाओं के लिए काफी है, मेरे अकेलेपन के लिए तू काफी है, तो यकीनन प्रभु यीशु मसीह आज तू उनकी जिंदगी के लिए काफी हो जा, और वो काफी है, वो बहुतायत में तब्दील हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह आज की शाम हर एक सुनने वाले पर तेरा सामर्थ ठहरे। प्रभु यीशु मसीह जब तेरी रोटी को बांटने जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह वो उनकी जिंदगी के लिए और हमारी जिंदगी के लिए काफी ठहरे। हम तृप्त हो सके, हम महसूस कर सके कि तेरी रोटी हमारी जिंदगी के लिए काफी है। प्रभु यीशु मसीह अपने फजल के हाथ को बढ़ाइए और इस रोटी को बांटने में मदद करिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू काफी है, तू काफी है। आपकी दौलत आपके लिए काफी नहीं हो सकती। किसी दौलतमंद से पूछिए, अब पैसा तो नहीं चाहिए होगा, नहीं, वो कहना चाहिए। जिनके पास 4 गाड़ी हैं, अगर उनसे पूछिए अब तो 4 गाड़ियां, अब तो नहीं चाहिए होगा ना, ये काफी ना? नहीं, काफी नहीं, अभी 1-2 और चाहिए, अभी नया मॉडल आने वाला है, काफी है, अभी आने लिए और चाहिए। और हमारा खुदा इन सब चीजों से ऊपर है, वो काफी है, वो थोड़े में भी आशीषित करने वाला है। आपके पास कुछ नहीं, आपका अकेलापन है, वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा, वही काफी आपके लिए। कोई हो ना हो आपके साथ, पर वो है आपके साथ, वो आपकी मदद करना चाहता है। आज जिस बात को पास्टर राजीव ने शुरू में एक गाना गाया था आराधना के तौर पर, और वो गाने का बोल इस तरह से था, हाँ, और फरियाद लाया, फरियाद और उम्मीद मेरी खुदा, उम्मीद मेरी खुदा, आशा खाली ना मैं जाऊंगा, खाली ना मैं जाऊंगा, उम्मीद मेरी खुदा, खाली ना मैं जाऊंगा। और आज की शाम यकीन जानिए, आप जिस जगह पर बैठे हैं, आप
उम्मीद रखिए और आप उम्मीद में ये जान लीजिए कि आप खाली नहीं जाएंगे। आप खाली नहीं जाएंगे। आप ना उम्मीदी में मत बैठिए। आप अगर बैठे हैं उसकी हुजूरी में, आप अपनी बीमारी में बैठे, आप अपनी तंगहाली बैठे, उन विचारों बैठे, डिप्रेशन में बैठे हैं, बैठे रहिए, पर इस उम्मीद में भी बैठे रहिए कि आज खाली नहीं जाएंगे। आज खाली नहीं जाएंगे, आज फिर से भरकर जाएंगे और आसमान का खुदा आपको खाली नहीं भेजेगा। आमीन। जो उसके पास आया उसने उसे ना लौटाया, भरपूर करके भेज दिया। आज जिस बात को मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, ये चाहत की बात है। हर इंसान की चाहत है, हर माँ की चाहत है, कुछ ना कुछ वो चाहती है। चाहे वो शौहर से चाहती हो, चाहे वो बच्चों से चाहती हो, चाहे वो बेटों से चाहती हो, चाहे वो पत्नी से चाहता हो। हर आदमी कुछ ना कुछ चाहता है कि वो उसको मिल जाए। हर इंसान की कुछ ना कुछ चाहत है। बीमार ये चाहता है उसे शिफा मिल जाए, शिफा देने को वो तैयार है, पर बीमारी के साथ वो आपको चंगाई के साथ, क्या आप ये चाहते हैं कि शिफा के साथ साथ हमें अनंत जीवन का रास्ता मिल जाए, हमें उद्धारकर्ता मिल जाए, हमें मुक्तिदाता मिल जाए? क्या ये चाहत है? चाहत तो चंगाई की है, कोई बात नहीं, चंगाई की चाहत है, अच्छी बात है, खुदा आपको चंगा करेगा। आपकी चाहत ये भी है कि आपकी गरीबी आपकी जिंदगी से दूर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रार्थना करिए, खुदा वो भी करेगा। पर क्या इसके साथ आपकी और मेरी ये चाहत है कि प्रभु हम तुझे चाहते हैं और तेरा अनंत जीवन में चाहता हूं, मैं चाहती हूं। बीमारी है कोई बात नहीं, ठीक हो ना हो कोई बात नहीं, पर मुझे नजात चाहिए इस कमजोरी में, इस तंगहाली में, इस बीमारी में। मुझे, मेरी चाहत यह है कि मैं तुझे हासिल कर लूं, मैं तुझे पालूं, तुझसे लिपट जाऊं, तुझे अपना खुदा बना लूं। और आसमान का खुदा यही चाहता है कि मेरे बच्चे चंगाई तो चाहते हैं, घर के कलह से आजादी तो चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, अच्छा लड़का चाहते हैं, अच्छी बहू चाहते हैं, अच्छा घर चाहते हैं, अच्छे कपड़े चाहते हैं, अच्छा, ये मेरा बाप जानता है, सब चाहते हैं, वो देने को तैयार है। पर कोई ये नहीं चाहता कि मुझे उद्धार चाहिए, कोई ये नहीं चाहता है कि मेरा जीवन बदल जाए। सब चाहते हैं, पर जो चाह लेता है कि मेरा जीवन बदल जाए, तो आसमान का खुदा का कलाम बताता है एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। जब वो ये चाह लेता है, जब आप चाह लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे शरीर के रोग ठीक हो ना हो, पर मेरी आत्मा का रोग ठीक हो जाए, क्योंकि इस बीमारी ने मुझे कुल्हन से भर दिया है, इस घर के हालातों ने मुझे कुल्हन से भर दिया है, और आज मैं चाहती हूँ कि मेरी कुल्हन को दूर करे ना करे, पर मेरी नजात को मुझे दे दे। और जब तू मेरी जिंदगी में आ जाएगा, मेरा कुड़ना चला जाएगा। मार्था, तू बहुत बातों में चिंता करती है, तू चाहती है कि मरियम आके तेरी मदद करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मरियम ने जो चुन लिया है वो उससे छीना नहीं जाएगा। तू ये चाहती है, तू ये चाहती है, तू तो ये चाहती है कि मरियम तेरी मदद करे, पर तू ये चाहती अगर कि जैसे मरियम बैठी है वैसे मैं भी बैठ जाऊं, तो यकीन जानिए यदि आप और मैं खुदा की हुजूरी में बैठ जाएं, तो आपका समय जो आप दे रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, जगह अलग अलग दीगर जगहों से सुनने वाले लोगों, परमेश्वर का कलाम सुन रहे हैं, आप अजय पीटर के चेहरे को देखकर नहीं आते हैं, अजय पीटर से आप शायद इतना प्यार नहीं करते हो, पर ये प्यार है आपके खुदा के प्रति जो आप जुड़ते हैं। एक औरत ने, एक माँ की चाहत है, हर माँ चाहती है उसके बच्चे तरक्की करें, अच्छे मौका पर। एक माँ की चाहत क्या है? देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय और उसके 20वें पद में उर्दू में इस तरह से लिखा है। उस वक्त जी, जब्दी के बेटों की माँ ने अपने बेटों के साथ जी। उसके सामने आकर सिजदा किया, जी, सिजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। कुछ अर्ज करने लगी। देखिए एक माँ की चाहत है, हर माँ की चाहत है बच्चा इंजीनियर बन जाए, हर माँ की चाहत होती है बच्चा डॉक्टर बन जाए, हर माँ की चाहत है अच्छा कुछ नौकरी मिल जाए, कुछ चाहत होती है। पर इस माँ की चाहत क्या थी कि तेरी दाहिनी और तेरी बाईं और मेरे बच्चे रहे। मतलब आप सुन लीजिए, ये एक अच्छी चाहत है। बैठालना ना बैठालना खुदा का अलग काम है, पर इतनी तो चाहत होनी चाहिए। हर माँ की चाहत ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को अपने खुदा के दाहिने बाएं देखे, यानी कि अपने खुदा की हुजूरी बनाए रखे। जैसे मेरे दाएं बाएं, एक तरफ मेरी पत्नी, एक तरफ मेरा बेटा है, मेरे पास है, मैं जो कुछ कह सकता हूँ तो पास में। उसकी माँ की चाहत ये थी कि मेरे बच्चे तेरी नजदीकी में रहे। माता की बात तो सुन ली और उसने कहा कि मेरा अधिकार नहीं है, मेरे बाप के पास अधिकार है, किसी को दाएं किसी को बैठा लेगा। और उसके अंदर एक और बात भी छिपी थी, यानी कि बैठना अलग बात है, पर इसके साथ साथ मेरे बेटे तेरे साथ ही रहे, तेरे साथ रहे, तेरी हुजूरी में। मेरी चाहत है, हर माँ की ये चाहत होनी चाहिए।
मीटिंग के टाइम पे कोचिंग भेज देते हैं। कोचिंग पढ़ाना बुरी नहीं, सोचिंग में डालिए। ये सोचिंग एक ऐड आता है ना, कोचिंग से निकाल के हमने सोचिंग पे डाल दिया। कोचिंग से निकाल के आज का ऐड है, पर ये जमाने की बाइबल बताती कोचिंग, दुनिया की कोचिंग से निकाल के सोचो, सोचिंग पे डालो, परमेश्वर के वचनों की तरफ डालो, उस मार्ग पे चलाओ। ये चाहत होनी चाहिए। चाहत ये नहीं होनी चाहिए मेरा लड़का इंजीनियर बन जाए, IAS बन जाए, वेरी गुड, खुदा बनाए। क्या एक अच्छा बेटा बनना चाहता है? क्या खुदा का सेवक बनना चाहता है? अच्छा पादरी बन गए, पादरी हो तुम, पादरी। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे तरह से पेश आते हैं जैसे कि मतलब बहुत छोटे, और तमाम लोगों क्या देख लीजिए, और तमाम कास्टों में देख लीजिए बड़ी सम्मान, और जब पासपान की बात आती कोई अपने समाज के लोग ऐसे देखते हैं, अच्छा पास्टर हैं आप, अच्छा सेवा करते हैं, अच्छा अगर उनको पकड़ा दो बाइबल तो हाथ कांपने लगे, आप ही कर ले लो, अरे हमारा काम ने आप ही ठीक है। भैया पादी साहब ये लड़का कुछ करता नहीं है, इसको अपने साथ रख लीजिए, कम से कम आपके साथ जा जाके प्रचार तो करने लगेगा। वो बड़ा वाला, अरे भैया उसको तो पढ़ाने भेजते हैं, इंजीनियर बनाएंगे, ये कुछ नहीं करता है। अरे भाई आप हर बच्चे को एक अच्छा बेटा बनाइए। आपकी चाहत होनी चाहिए हमारे बच्चे खुदा तेरे दाहिने और बाएं यानी कि तेरे इर्द गिर्द रहे। बैठा लो ना बैठा लो बात की बात है, पर तेरे इर्द गिर्द रहे। हमारी तमन्ना होनी चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे खुदा के इर्द गिर्द रहे, परमेश्वर के प्रेम के चारों ओर रहे, उसकी हुजूरी में रहे। चाहत है, कुछ और चाहत है। इसके 15वें अध्याय के 27वें पद में, 15वां अध्याय उसका 27वां पद, यीशु मसीह कह रहा, कोई चेला नहीं कह रहा, यीशु मसीह, सुनिए। उसने कहा हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं। एक माँ चाहती थी कि मेरी बेटी चंगी हो जाए, एक माँ चाह रही थी, उसके अंदर दुष्टात्माएं थी उसकी बेटी के अंदर, और वो चिल्ला रही थी कि मेरी बेटी को चंगा कर दे, पर यीशु मसीह ने तिरस्कार कर दिया, डांट दिया। उसने कहा बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। पर वो ठहरी गई, वो भाग नहीं गई, पर वो चाहती थी कि मेरा यीशु मेरी बेटी को चंगा कर दे। उसकी चाहत रंग लाई, और क्या कहने लगी वो? उसने कहा जी हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं, कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। मालिकों की मेज से गिरता तो कुत्ता कह ले, पर मेरी चाहत यह है कि मेरे खुदा बरकत तो हम तुझी से लेंगे, शिफा तो तुझी से लेंगे। दुनिया के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो बढ़ा दे। हाँ, अगर किसी ने आपको बढ़ाया है, किसी के पैसे से आपको तरक्की मिली है, वो थोड़े समय के बाद आपको सिखाने लगेगा, गिराने लगेगा। पर अगर खुदा ने आपको बढ़ाया है तो आपकी बढ़ती हुई जिंदगी को लोग देखेंगे और वो कहेंगे कि खुदा ने इसको बरकत दी है। ये कहने लगी कि हाँ, कुत्ते भी तो मेज का चूर चार खाते हैं ना, हिंदी में लिखा चूर चार खाते हैं, है ना। और फिर क्या कहने लगा? इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, इस पर जवाब में मुँह चलाती है, बदतमीजी करती है, तुझे मालूम है नहीं खुदा का बेटा हूं, चली जाए यहाँ से। इस पर जवाब में खुदा ने क्या कहा? जब आप कहते नहीं खुदा तुझसे हासिल करेंगे, तुझी से चाहेंगे, तुझी से लेंगे, और कोई देने की क्षमता नहीं है, तो खुदा भी आपके लिए कुछ ऐसा कहेगा जैसा इसके लिए क्या कहा? ए औरत, ए बेटी, ए भाई, ए बहन, ए बेटे, ए बच्चों, तुमसे भी वही कहेगा। अगर तुम खुदा के ईमान में, अगर तुम चाहते हो कि खुदा तुम्हारी जिंदगी में काम करे, भले तुम्हारी जिंदगी में कितना खराब हुआ हो, पर तुम्हारी चाहत होनी चाहिए। नहीं, हम खुदा से, तब उसने कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। तेरा ईमान, बेटी तेरा ईमान बहुत बड़ा है, भाई तेरा ईमान बहुत बड़ा है। तुम जिन हालातों में हो अपने ईमान के साथ जिंदा हो, और बाइबल बताती धर्मी जन ईमान के द्वारा जीवित रहेगा। ईमान आपके पास नहीं है, आपके पास तो दौलत है तो आप कुछ नहीं हासिल कर पाते, शोर से कुछ नहीं, पर यदि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास आपका ईमान है, तो आपका ईमान आपको खड़ा कर देगा खराब हालातों में। मैं जिंदा गवाह हूँ, कानपुर शहर में लोग जानते हैं, परिवार के लोग जानते हैं, अगर ईमान टूट जाता तो आज आपके सामने ना होता, कहीं पर सड़ चुका होता, ग्रेवयार्ड में तख्ती लगी होती, पर ईमान ने मुझे जिंदा रखा, और मैं ये चाहता था खुदा मेरी जिंदगी को तूने बदला और तुझे से हासिल करूंगा। और ये कहने लगी, ए औरत, कहने लगा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। तेरा ईमान बहुत बड़ा है, छोटा ईमान नहीं है, बहुत बड़ा। चेले कहने लगे, हमारा ईमान को बढ़ा। यीशु मसीह चेलों से कहते थे, एलपी विश्वासियों, पर इस औरत के लिए कहा, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ईमान है। इतना डांटने के बाद, इतना कुछ कहने के बाद, यानी कि सीधे सीधे तुझसे कुत्ता ही कह दिया, तेरे बच्चों को कह दिया कि मेज की रोटी कुत्तों के आगे ना डाली जाती है, यहाँ तक कह दिया।
अगर कोई पादरी साहब आपके सामने ऐसा कह दे तो या तो आप गिरेबान पकड़ लेंगे या चर्च छोड़ देंगे। यहाँ जमीन और आसमान का खालिक मालिक का बेटा कह रहा है, उसके बाद भी वो डटी रही, नहीं नहीं, कुत्ते भी तो मेज का चूर चार खाते हैं। हाँ, तब उसने कहा तेरा ईमान है औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। छोटा ईमान है, आगे सुनिए क्या लिखा है, जैसा तू चाहती है जैसा तू चाहती है तेरे लिए बेटी, वैसा ही तेरा हो। जीवन जैसा तू चाहती है बेटी, और बेटों और शोहरों और पत्नियों और सास माओं, जैसा तुम चाहती हो तुम्हारा घर बन जाए, तो पर तुमको ईमान लाना पड़ेगा, और थोड़ा नहीं बड़ा ईमान। और बड़ा ईमान ये कि तुम्हारी जिंदगी में कितना भी उथल पुथल हो जाए तुम अपने ईमान में बने रहो और कहो हम चाहते हैं हमारे बच्चे ठीक हो जाए, हम चाहते हैं हमारा शौहर ठीक हो जाए, सिर्फ ठीक ना हो जिस्मानी तौर से और रूहानी तौर से दोनों तरह से ठीक हो जाए। पति तो मेरा है पर संतान तेरी है, प्रभु तू बदलाव ले। ये माँ चाहती थी और खुदा ने कहा तेरे ईमान के मुताबिक जैसा तू चाहती है तेरे ईमान के मुताबिक हो जाए। इसी के 19वें अध्याय के 21वें पद को पढ़ दीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 21वां पद। यीशु ने उससे कहा अगर तू कामिल होना चाहता है। एक धनवान के बारे में बात हो रही थी, एक धनवान के बारे में बात हो रही थी, और धनवान ऐसा धनवान था कि सब कुछ बचपन से करता आया था, फिर भी कामिल नहीं था। बाइबल पढ़ता था, 10 हुकूम आते थे, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ देंगे तो जरा साफ साफ जिक्र याद आ जाएगा। और देखो, जी हाँ, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, जी ए उस्ताद, उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? उसने उससे कहा तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? क्यों पूछता है नेकी की बाबत? तुझे मालूम नहीं नेकी करना क्या होता है? नेक तो एक ही है, नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है, अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, जी हाँ, कौन से हुक्मों पर? कौन से हुक्म पर? यीशु ने उससे कहा, जी हाँ, ये कि खून न कर, खून न कर, जिना न कर, जी हाँ, चोरी न कर, जी हाँ, झूठी गवाही न दे, आगे आगे अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, सब करता हूँ, और अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। ये भी करता हूँ। आगे उस जवान ने उससे कहा, उस जवान ने उससे कहा, मैंने इन सब पर अमल किया है। हाँ, और लिखा बचपन से करता आया हूँ, अब मुझ में किस बात की कमी है? अब किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा कामिल होने के बारे में पूछ रहा था। बचपन से करता आया है, माँ बाप की इज्जत करने वाले लोगों, हो सकता है आप माँ बाप की इज्जत करते हो, सब कुछ बचपन से करते आ रहे हो, 10 हुक्म सब कुछ है, पर एक बात की कमी है। जब आसमान का खुदा का बेटा यदि आपसे कह रहा है तुम में एक बात की कमी है, तो वो एक बात आपकी जिंदगी की सब बातों पे भारी पड़ रही है, और वो कमी आपकी जिंदगी के अच्छाइयों को खराब कर देगी। पर आप चाहते हैं अनंत जीवन। ये कहने लगा एक बात की कमी है तुझमें, यीशु मसीह कहने लगा वो क्या है? अगर तू कामिल होना चाहता है, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना माल और असबाब हाँ, बेच कर गरीबों को दे। बड़ी देर तक यीशु मसीह का मुंह देखा होगा उसने, बड़ी देर तक देखा होगा यीशु मसीह का मुंह। ऐसे क्या कह रहे हैं? बेच कर, चलो बेच कर ठीक है, कोई दूसरी प्रॉपर्टी ले लो, ये बात समझ में आती। बेच कर गरीबों को दे दे, तब क्या लिखा है? तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। वो आसमान पे खजाना, आसमान पे कौन खजाना चाहता है? वहां मर्सिडीज कहाँ चलाने को मिलेगी? यहीं चाहिए मर्सिडीज। अरे यहाँ की मर्सिडीज आपको आसमान के खजाने दूर कर सकती है। पर यदि आप टूटी साइकिल से चल रहे हैं और आपका ईमान पुख्ता है और आप चाहते हैं खुदावंद हमारी जिंदगी में कोई बात नहीं, ये साइकिल ही है, बरकत की बाइस है, पर हम अनंत जीवन में तेरे साथ रहना चाहते हैं, और ये कहलेगा कि सब आसमान में खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। जी हाँ, आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। मालदार आदमियों, दौलतमंद लोगों, दौलतमंद होना बुरी बात नहीं है। अगर तुम कामिल होना चाहता तो था कामिल होना चाहता तो था कि आसमान में खुदा के साथ आनंद मनाए, पर एक कमी है, एक कमी है, वो आपको एक कमी आपके खुदा से दूर कर रही है। वो एक कमी है आपका मुंह फुलाना, एक कमी है आपका झट क्रोध करना, एक कमी है झूठ बोलना, एक कमी है दूसरे जगहों पर अपने पैरों को रखना, उन जगहों पे जहाँ पर खुदा पसंद नहीं करता। एक कमी है कि अपने परिवार से आप कुछ छिपाए हुए, एक कमी है। खुदा चाहता है कि वो एक कमी दूर कर लो ताकि तुम आनंद जीवन के भागी हो सको और उस भाग को ले सको जो खुदा चाहता है। लूका रचित सुसमाचार, इससे पहले मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 50वां पद पढ़ दीजिए। मरकुस
10:50, मरकुस 10:50 में कुछ इस तरह से लिखा है। जी हाँ, वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा। एक अंधे का जिक्र है। तिमई के पुत्र बरतुलमई अंधा भिखारी राह के किनारे बैठा करता था, रोज आने जाने वालों से भीख मांगा करता था। यीशु मसीह का प्रवेश हुआ, यीशु मसीह जा रहे थे, ये देख सुनने लगा कि एक बड़ी भीड़ यीशु के साथ जा रही थी। अगर थोड़ा सा ऊपर से पढ़ेंगे 46वें पद में, और वो यरीहो में आया। हाँ, और जब वो उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती देखी, जी हाँ, तो तिमाई का बेटा बरतिमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। जी बैठा था, भिखारी बैठा था, अंधा फकीर बैठा। और ये सुनकर यसू नासरी है चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, जी हाँ, ए इब्ने खुदा, ए इब्ने खुदा, ए दाऊद, ए यीशु, हाँ, मुझ पर रहम कर। उस पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा जी हाँ, और चुप रहे, जी, मगर वो और ज्यादा चिल्लाया। वो और ज्यादा चिल्लाने लगा, और चिल्ला चिल्ला के इतना जोर चिल्लाने लगा कि यीशु मसीह ठहर गया। और जब यीशु मसीह ठहर गया तो यीशु ने कहा उसे बुलाओ। और जब उसे बुलाया गया तो यीशु मसीह ने एक ही बात पूछी, तू क्या चाहता है? इसमें पढ़ दीजिए। हाँ, यसू ने खड़े होकर कहा, हाँ, उसे बुलाओ। हाँ, बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया, खातिर जमा, हाँ, रख उठ, हाँ, वो तुझे बुलाता है। हाँ, हाँ, वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा हाँ। और यीशु के पास आया। यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है तू क्या चाहता कि मैं है? तेरे लिए करूं? तुम्हारी चाहत क्या है? अगर चाहत यही है तो तुम्हें अपना कपड़ा फेंकना पड़ेगा जिस पर तुम बैठे हो, उन बातों से निकलना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि यीशु मसीह तक तुमको वो ले जाए, तुम्हारी कपड़ा तुमको ले जा नहीं रहा है, तुम्हारी बुराइयां तुमको लेने जा रही है, तुम चाहते तो हो कि यीशु तुम्हें छू ले, तुम चाहते तो तुम यीशु मसीह से आशीषित हो जाओ, तुम चाहते तो हो तेरे परमेश्वर के बेटे और बेटियों कि तुम्हें खुदा बरकत दे दे, पर वो तुम्हारी बुराइयां जिस पे तुम बैठे हो, तुम्हारा वो कपड़ा जो तुम्हारे लिए बहुत अजीज है, तुम्हारी वो बातें जो तुम्हारे लिए बहुत अजीज है, उसी पर बैठे हो। और लिखा है कि वो अपना कपड़ा छोड़कर यीशु के पास चला गया। और यीशु के पास चला गया तो यीशु मसीह ने कहा, तू क्या चाहता है? उसने कहा, मैं देखना चाहता हूँ। आप तभी देख पाएंगे जब अपनी बुराइयों को छोड़ेंगे। आप चाहते तो हैं कि मेरी जिंदगी से ये चीजें खत्म हो जाए, मेरी बातें, हम बहुत से लोगों के लिए दुआ करते हैं, वो चाहते हैं कि पादी साहब दुआ, शराब नहीं छूटे, चाहते हैं शराब छूट जाए, चाहते हैं, पर चाहते का क्या होता है? तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, पट्टा भरना पड़ेगा। अब तुम सोचो यीशु मसीह छुड़ा दे, ये पैन हमने अपने आप उठाया है, अब हम कहें यीशु मसीह अब ये पेन मेरे हाथ से छूटता नहीं है, हम चाहते हैं ये पेन छूट जाए, आप जिस दिन चाहोगे उसी दिन छूटेगा। यीशु मसीह पेन थोड़ी निकालेंगे हाथ से, तुमने उठाया है और दुआ को, प्रभु ये पेन मेरी जिंदगी में आशीष का कारण है। मान लीजिए नशा है, कोई किस्म की बुराई है, ये बुराई मेरी जिंदगी में जुड़ गई है और मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ना चाहती हूँ, ये निकल नहीं रही है। आप थोड़ी ना निकालोगे, आपको खुदा सामर्थ देगा। वो अपना कपड़ा छोड़कर यीशु के पास आ गया। आप अपनी बुराई छोड़िए, छोड़िए और यीशु के पास आ जाइए। ये मत कहिए कि नहीं हमसे छूटता नहीं है, हम बहुत, हमारी विल पावर कमजोर हो गई। अरे विल पावर के बारे में बात ना करिए, ये गॉड पावर है, खुदा की सामर्थ्य है जो आपकी जिंदगी को बदल देगी। पर छोड़ना तुझे पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जिस कपड़े पे बैठा था वो कपड़ा छोड़कर, आपको मालूम क्या है, इस दिन कपड़े का जिक्र करेंगे। वो कपड़ा बहुत कीमती होता था, अंधों के लिए बहुत कीमती कपड़ा था वो, और उसने अपनी कीमत को नहीं देखा, उस कपड़े को नहीं देखा। बहुत अजीज चीजें उसके अंदर होंगी, धर्मिया होंगी, पर वो छोड़कर चल दिया कि वो चाहता था कि मैं देखना। यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने उससे पूछा, तू क्या चाहता? उसने कहा, मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। आप देखना चाहते हैं, उसकी सामर्थ्य को देखना चाहते हैं। आप किसी समुदाय के क्यों ना हो, आप किसी कौम के क्यों ना हो, किसी बिरादरी के क्यों ना हो, ऊंच नीच कोई भी किस्म के हो, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप सबसे प्यार करता है। कि आप देखना चाहते उसके कामों को तो आ जाइए। खुला चैलेंज है। यीशु मसीह वो नाम है जो सब नामों से श्रेष्ठ है, और वो कहता है आसमान के नीचे और आसमान के ऊपर जमीन के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है। वो एक नाम, अगर तुम चाहते हो उसकी सामर्थ्य को देखना तो देखो। वो ओझा, अघोरी, भैंगा ऐसा कुछ नहीं है। वो अनंत करता, उद्धार करता, सामर्थ्य परमेश्वर है जो तुम्हें और मुझे नजात दे सकता है। डॉक्टर भी बाद में कह देते भैया हम कुछ नहीं कर पाते, आप प्रार्थना करिए, आप प्रार्थना करिए, दुआ करिए, अब ईश्वर ही कुछ करेगा। और वो ईश्वर का नाम है प्रभु यीशु मसीह। मेरे पास बहुत से लोग, अब ये दौर चल रहा है, बहुत से लोग आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, सर हमारी दुकान खराब कर दी, किसी ने तंत्र मंत्र करके
और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से तंत्र मंत्र कट जाते हैं। हम उसको जानते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आपका पति शराब छोड़ दे, अच्छी बात, ये चाहत है, पर क्या आप भी झंझट करना छोड़ना चाहती हैं? आपकी बदजबानी, माँ और बहू के बीच में फंसा हुआ वो आदमी क्या करेगा? शराब पिएगा और शराब पी के गालियां गलौज करेगा। इसलिए आप माँ और बहू एका कर लीजिए, दोस्त बन जाइए, और आप चाहती जो है अपने घर को बदल देंगी। आपकी सोच बदल जाए, आपका बेटा बदल जाएगा, और सब बेटा बदले तो आप ये चाहिए कि हमारा घराना प्रभु यीशु मसीह, हम ये चाहते हैं कि तू हमारे कुटुंब का उद्धारकर्ता बन जाए। हमारी बीमारी तो चली जाएगी, जब तू मेरे जीवन में आ जाएगा तो हमारी तकलीफें भी चली जाएंगी। और वो यही है खुदा का तरीका। खुदा ने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं देखना चाहती हूँ। अन्ना तू क्या चाहती है? मैं औलाद चाहती हूँ। जगह तू क्या चाहता है? मैं बदलाव चाहता हूँ। उड़ाओ पुत्र तुम क्या चाहते हो? मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। और आसमान का खुदा चाहता ये है कि लौटो मेरे, लौटो, वापस आ जाओ, क्योंकि बाइबल बताती लौट आने में तुम्हारी भलाई है। तुम चाहते तो बहुत कुछ हो, दौलत चाहते हो, शौहरत चाहते हो, इज्जत चाहते हो, बुजुर्गी चाहते हो, सब चाहते हो, पर क्या अनंत जीवन चाहते हो? और प्रभु का वचन यही बताता है कि हमें अनंत जीवन चाहिए। हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। सब कुछ का मतलब सब कुछ। कंगालों को बेच दे, अपना सामान बेचकर कंगालों को पैसा दे दे और मेरे पीछे हो ले। आपको कंगाल बनाने के लिए नहीं आया, पर वो देने चाहता है जो संसार नहीं देगा। वो देना चाहता है जो किसी के बस की बात नहीं है। आपके अकेलेपन में, आपकी तन्हाइयों में, आपकी वेदनाओं में प्रभु यीशु मसीह आपको लिए फिरेगा। और वो अंधा ठीक हो गया, ठीक होते ही वापस घर चला गया? नहीं, अब तो वो चाहने लगा कि अब मैं देखने लगा हूं, मेरी चाहत ये कि मैं खुदावंत के साथ रहूं। और वो उछलता कूदता यीशु के साथ हो लिया। वो लंगड़ा जो रोज सुंदर फाटक के बाहर बैठाया जाता था, उसकी चाहत थी कि लोगों से भीख मांगे। और एक दिन उसकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ आया। और जब प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ आया तो क्या हुआ? वो लंगड़ा उठकर खड़ा हुआ और फिर वो चलने फिरने लगा। और चलने फिरने लगे के साथ साथ वो घर नहीं चला गया, उठकर हैकल में चला गया और खुदा की महिमा करे। ये चाहत है, आप खुदा के साथ हो जाइए। प्रभु के दुनिया में आपने बहुतों लोगों के साथ चलने की कोशिश करी है, धोखा मिला है, पर खुदा के साथ चलिए। आपकी चाहत ये होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह हमारी चाहत ये है कि तू मुझे मिल जाए। और जिसको खुदा मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने जिंदा मिसाल बैठा हूँ। मेरी पत्नी बैठी है। मैं इसके पेट पर, जब ये प्रेग्नेंट थी, जब इसने कंसीव किया तो मैं पेट पर हाथ रखकर चला जाता था, कसम खा के शराब पीऊंगा नहीं, लौट के आऊंगा, ठीक आऊंगा। डॉक्टर ने इसके लिए बोला था कभी माँ नहीं बनेगी, अगर बनी तो जो बच्चा पैदा होगा वो प्रेग्नेंट एबनॉर्मल होगा। और मैं नशे में आता था। एक औरत की चाहत थी कि उसका आदमी बदल जाए। जब वो मैं आता था रात में, और जब ये बोलती थी फिर शराब पी कर आ गए, पापा पूछते थे अरे क्या नशा करके आया? ये नहीं बताती थी, चुप पे रहती थी। और मैं कहता था बताना नहीं, मैं तो बहुत मारूंगा। पर इसकी चाहत थी मेरा आदमी बदल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, आज खुदा ने इसकी चाहत को पूरा किया। और मेरी चाहत थी कि मैं सुसमाचार प्रचारक बनूं। आज मैं सुसमाचार प्रचारक बनकर दुनिया में, भारत में और जहाँ कहीं प्रभु ले जाता है सेवा करता हूँ। पर यह चाहत नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं दौलत के पीछे भागूं, पर मैं चाहता हूँ खुदावंत के काम को ऐसा करूं कि खुदा मेरी जरूरतें पूरी करता चला आ रहा है। और वो आसमान से नहीं, आप ही लोगों के द्वारा करवा रहा है। पर मेरी चाहत यह है कि मैं खुदा की मर्जी पूरी करूं। यीशु मसीह ने कहा मेरी मर्जी ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करूं। और मेरी भी मर्जी है, मेरी भी ये चाहत है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जो मर्जी है, इस माध्यम से राह में चलते हुए आने वाले समय में लंबा ट्रैवल करना, हमें फिर हम दोनों फिर निकल रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि जहां कहीं जाए सुसमाचार की मनादी करें। अगर कोई गला रेतने को भी तैयार हो जाए और गला रेत रहा हो और कह रहा हो कि यीशु को छोड़ दो, तब भी मैं ईमानदार होकर यीशु मसीह की महिमा कर सकूं। मेरी जिम्मेदारियां जो पारिवारिक है वो निभा रहा हूं, पर मैं अपनी यीशु की जिम्मेदारी को निभाना चाहता हूं। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको भी कि उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे बेहतर कोई नहीं है। आपके अकेलेपन में वो आ जाएगा और आपको तसल्ली से भर देगा। जब आप अपनी बीमारी में सोच रहे कि अब शायद बचे ना, तो वो है, आपको बचा लेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और फिर वही गाना गा के अपनी इस आराधना को खत्म करते। यहोवा शालोम।
दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। जब इस गाने को गा रहे हैं, आप जहां हैं, जिस हालात में हैं, यकीन जानिए प्रभु यीशु मसीह आपको आपके विश्वास के अनुसार, ए औरत तेरा ईमान बड़ा है ऐसा कहेगा, ए बेटा तेरा ईमान बड़ा है ऐसा कहेगा, ए बेटी तेरा ईमान बड़ा है ऐसा कहेगा। वो कोढ़ी ठीक होना चाहता था, पर प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही चंगा करना चाहता है। वो राह में ही ठीक हो गए। एक कोढ़ी जो राजा की हुजूरी में रहता था, वो ठीक होना चाहता था, पर ठीक होने के लिए यरदन में गोते लगाने पड़े। आज की शाम जब आप अपने बिछौने पर हैं, तो आप यकीन जानिए प्रभु का सामर्थ आपके जीवन में डेरा करेगा। पास्टर राजी, पहला अंतरा और कोरस। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यहोवा जीसस, पूरी ग्लोरी। दाता मेरे, थैंक यू फादर। तू काफी है मेरे लिए। जीसस, हालेलुया। यहोवा राफा, तू करता चंगा, मिले चंगाई तेरे घावों से। यहोवा शम्मा, तू संग रहता, हर जरूरत को पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे। यस लॉर्ड। प्रभु यीशु, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। तमाम लोग तेरी हुजूरी में है, मैं नहीं देख पा रहा इनको, आप देख रहे हैं। उनके अंदर उनकी परिस्थितियों को देख रहे हैं, उनके तंगहाली को देख रहे हैं। कर्जे ने इतना डुबो दिया है कि मरने के सिवा कुछ रहा नहीं। बदकारियों ने इतना फंसा दिया है कि अब कुछ रहा नहीं है। लतों ने, बुरी लतों ने इतना फंसा दिया कि निकल पाना मुश्किल है। पर ये याद रखें, जैसे उस बुढ़ा पुत्र ने अपने आप को मजबूत किया और उठकर अपने बाप के घर चला आया। वो सुरों के बीच में था, बुराइयों में था, तंगहाली में था, पर बाप का घर भी इंतजार कर रहा था। प्रभु यीशु, आज जैसा जिस हालात में जो है, और वो ये चाहते हैं, उनकी चाहत के अनुसार कर दीजिएगा। कोई माँ चाहती है उसका जिंदगी, उसके परिवार की जिंदगी बदल जाए, उसका शौहर बदल जाए। ना सिर्फ उसके शौहर की जिंदगी बदले, उस माँ की जिंदगी बदले, और तू उद्धारकर्ता बनकर उनके जीवन में ठहर जा। कोई बेटी चाहती है इसकी शिफा उसको मिल जाए, पर शिफा के साथ मसीह यीशु इस बीमारी में वो तुझे भी हासिल कर ले। बीमारी तो चली जाएगी, पर तू ना जाना उसके जीवन से। प्रभु यीशु मसीह, हर एक जन पर आपकी करुणा का हाथ हो। नहरोपात फॉलोवर पेज के माध्यम से हम पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह चाहते हैं। जितने लोग जुड़ते हैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं है प्रभु, ये आपकी प्रतिष्ठा के लिए है। लोग जवान जुड़े, बच्चे जुड़े, बूढ़े जुड़े, और सबको प्रभु भर दे, ताकि इस पेज के माध्यम से वो अपनी गवाहियों को शेयर कर सके, गानों को शेयर कर सके, तेरे वचन को शेयर कर सके, और दुनिया के छोर तक आपके नाम की मनादी कर सके। प्रभु यीशु मसीह, हर एक सुनने वाले पर आपका रहम बना रहे, किसी भी डिनोमिनेशन के क्यों ना हो, किसी भी जाति समुदाय के क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह, वो यदि वो चाहते कि अपनी जिंदगी बदलाओ, अपनी बुराइयों से आजादी को, तो प्रभु आज की रात उनकी जिंदगी में तू बात करना, उनसे दखल करना और उनसे बात करना, ताकि वो समझ जाएं कि हमारा खुदा हमसे क्या चाहता है। हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं। जिनका आज जन्मदिन है प्रभु यीशु मसीह, हम छोटी बेटी अनाया के लिए दुआ करते हैं, उसका आज जन्मदिन है, उसको बड़ी बरकत दीजिएगा और अपनी महिमा में बढ़ाते चले जाइएगा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिएगा। साथ साथ और तमाम लोगों के लिए जिनका शादी हुई है या शादी का आज वर्षगांठ है, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में बड़ा प्रेम बनाए रखिएगा, उनके वैवाहिक जीवन में निरस्ता ना आए, और उनके लिए भी जो बीमार हैं, किसी भी रोग से बीमार क्यों ना हो, हम उन तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं, चाहे वो हार्ट की बीमार से हो, और चाहे लंग्स की बीमारी हो, चाहे स्किन की बीमारी हो, चाहे वो हड्डियों की बीमारी हो, चाहे वो ब्रेन की बीमारी हो, चाहे वो शुगर की हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, शरीर की, जिस्म के अंदर जो भी बीमारी हो, अगर वो सुन रहे हैं, वो अपने ईमान से तुझसे शिफा को हासिल करें। हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हुए आपके जिंदा जलाली मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए,
तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटियां जो बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, कि बुराई से बचाए। बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शिरकत अब से लेकर हमेशा तक हम में से हर एक ईमानदार के साथ होती रहे। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आपको और आपके घराने को बहुत बरकत दे, और फेसबुक से जो जुड़े हैं उनको एक प्रभु बरकत दे, और